इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमें टास्क दिया गया है, वो एक गारमेंट शॉप का है, जहाँ हम लिस्ट ऑफ गारमेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है। ये वाली आप देख सकते हैं। गारमेंट शॉप के अंदर जो गारमेंट्स नेम लिखे गए हैं, और इसी तरह हर एक गारमेंट की यहाँ प्राइस भी डिटेल से लिखी गई है, हर चीज़ की। और इसको हमने एक इनवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट करना है। वो क्या है तरीका जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे, और इसकी इनवाइस कैसे जनरेट होगी, इसका हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल के ऊपर जाने से पहले मैं बताता जाऊं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट। इस वक्त आप देख सकते हैं वी लुकअप फंक्शन है, जिसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हुए एक इनवाइस जनरेट करेंगे। तो वो क्या तरीका है, उसके लिए फॉर एग्जांपल ये एक फॉर्मेट बनाया है, जहां सीरियल नंबर, कोड, गारमेंट नेम और प्राइस लिखी गई है। अगर मैं इस कोड के वाले कॉलम के अंदर मैं कोई भी कोड लिखता हूँ, 002, तो मुझे इस जगह नाम उसका मिलना चाहिए, प्रोडक्ट का। उस गारमेंट का नेम इधर आना चाहिए, जो कि इस लिस्ट के अंदर दिया गया है, और इसके साथ ही उसकी प्राइस भी इधर आनी चाहिए। तो वो हम किस तरह करेंगे उसको, वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करते हुए हम इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। इक्वल साइन प्रेस करेंगे, यहाँ वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना है। वी लुकअप ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिस कोड को जब हम एंटर करेंगे, उसका ऑटोमेटिकली इसके अंदर नाम आना चाहिए, उसका नेम इस जगह आना चाहिए। तो ये वाला सेल के अंदर जो भी कोड आएगा, वो कोड ऑटोमेटिकली इसमें से सर्च करेगा, और इस और उसका नाम उसका इस जगह आ जाएगा, उस प्रोडक्ट का नाम इसके अंदर आ जाएगा। तो F8 सेल का रेफरेंस आ गया है, लुकअप वैल्यू है जहाँ से वो पिक करेगा। तो कॉमा लगाया है टेबल अरे, आपने जहाँ से ये रेट ऑफ गारमेंट्स जहाँ से उठाने हैं, वो वाली अरे हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस इतना एरिया अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब अरे A6 से लेके कॉलन C16 तक आप देख सकते हैं। ये C16 तक जितने भी गारमेंट्स इसके अंदर आएंगे, वो ऑटोमेटिकली इनको सॉर्ट आउट करेगा, सर्च करेगा, और इस जगह लिखेगा। अगेन कॉलम लिखेंगे, इस जगह कॉमा डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें एक कॉलम है, नंबर 2 कॉलम है, नंबर 3 कॉलम है, 3 कॉलम है। अब इसमें से जो वेरी फर्स्ट कॉलम इज कोड, नेक्स्ट कॉलम इज गारमेंट नेम। तो कोड कॉलम का नंबर 1 है, नंबर 2 गारमेंट नेम है। तो नंबर 2 वाले वैल्यू मैंने पिक करनी है, तो यहाँ नंबर 2 इस जगह, इस 2 नंबर कॉलम के अंदर जो भी हम गारमेंट नेम है, वहाँ से ये पिक करेगा। और अगेन कॉमा लगाएंगे, और ट्रू पार्ट, ट्रू वैल्यू होने की सूरत में आपने ज़ीरो फंक्शन यूज़ करते हैं। ज़ीरो ट्रू वैल्यू के लिए यूज़ करना है, और ब्रैकेट क्लोज कर देने। मैं इस वक्त एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं G002 के अंदर जो भी इसके अंदर कोड जनरेट हुआ है, वो पोलो शर्ट उसने खुद उठा लिया है। अब इसी तरह मुझे यहाँ भी इस पोलो शर्ट का रेट भी चाहिए। तो उसके लिए अगेन मैं वी लुकअप फार्मूला को, फंक्शन को यूज़ करते हुए वी लुकअप, और यहाँ मुझे वो अगेन लुकअप वैल्यू ये वाली डालूंगा, और वो इस जगह से सर्च करेगा, कोड सॉर्ट आउट करेगा, उसमें सर्च करेगा F8। जो इसके अंदर लिखा जाएगा, वो यहाँ से सर्च करके ऑटोमेटिकली इसमें जनरेट करेगा। F8 कॉमा टेबल अरे, अगेन हेडिंग के साथ टेबल अरे करूँगा। आप देख सकते हैं
C16 तक मैंने ये अरे डिफाइन किया है। C कॉलम है और 16 रो नंबर है। इसी तरह मैंने कॉमा अगेन। अब इसका इंडेक्स नंबर जो वैल्यू हमने उठानी है वो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। प्राइस जो है नंबर थ्री इंडेक्स नंबर में है, तो इस जगह मैं 3 लिखूंगा और इसके साथ ही कॉमा प्रेस करूंगा। ट्रू वैल्यू के लिए मैंने 0 लिखा है और ब्रैकेट क्लोज कर दी है। एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं पोलो शर्ट की वैल्यू जो इस वक्त है वो 24 आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। अब इसी तरह मैंने फार्मूले फार्मूले को पीछे तक कॉपी करना है। उसके लिए अब फॉर एग्जांपल मैं G00 लिखूंगा तो आप देख सकते हैं इस जगह हमने वी लुकअप फार्मूला नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो वैल्यू नहीं आ रही। जो ही मैं इस फार्मूला को नीचे की तरफ कॉपी करूंगा तो ऑटोमेटिकली टैंक टॉप आप देख सकते हैं G004 के अंदर ये खुद ही उसने टिक कर लिया है। और इसी तरह मैं वैल्यू भी लेना चाहता हूँ तो कंट्रोल सी करके मैंने इस फार्मूला का नीचे कॉपी कर दिया है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। होपफुली आपको ये मेथड समझ लग रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूं। तो इस वक्त अगेन अब मैं इसकी रेंज अगर बढ़ाता हूं, बिकॉज जहाँ रेंज बढ़ाने के लिए अब मैंने इसकी रेंज जो पहले आपको बताया था कि मैंने ये वाली रेंज दी थी, अब मैं रेंज इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो जहाँ आपका रिकॉर्ड जिस जगह जिस रेंज तक है आप उसको इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी सी कॉलम है और 56 रो नंबर तक है। अब मैं अगेन उससे ऊपर जाता हूँ, फार्मूला को चेंज करता हूँ। सी कॉलम है 56 तक, अब हमारी रेंज चेंज करने जा रहा हूँ 56 और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब जितनी इस रेंज के अंदर भी, अब फॉर एग्जांपल मैं इस जगह जी जबर यहाँ फार्मूला लाता हूँ G0017। अब इधर वो फार्मूला कॉपी नहीं हुआ तो मैं अगेन इसको कंट्रोल से ही करके इसको नीचे कॉपी करता हूँ। बट अगेन यहाँ ये कोड आप देख सकते हैं 0017 नहीं है, तो इस सूरत में हमने नॉट अवेलेबल आपको इस जगह मैसेज मिल चुका है। मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ 00017 एंटरप्राइज कर दिया है और इसी तरह तो मैंने नीचे की तरफ कॉपी किया है। अगेन F2 017 एंटर। जो ही मैं इस फार्मूला को नीचे कॉपी करता हूँ तो देख सकते हैं नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है। अब इसकी रेंज की वैल्यू भी हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये C56 है तो जिसकी वजह से ये नीचे आपको शो नहीं हो रहा, तो उसका आंसर नहीं मिल रहा C56। तो मैं करूँगा एंटर। आप देख सकते हैं कार्गो पैंट, ये मैं इस तरह की कोड लिस्ट में जाता हूँ, कार्गो पैंट आ चुकी है और 70 उसकी वैल्यू है। तो होपफुली आपको मेथड समझ लग चुके होंगे कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ इनवाइस जनरेट करेंगे। इनवाइस कैसे जनरेट होगी उसका हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि आप एक इनवाइस जनरेट करते हुए आप इसके अंदर डिफरेंट फार्मूला को यूज़ करते हुए इसके अंदर हम कैसे वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।